नमस्कार दोस्तों, टीचिंग एग्जाम्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको हरियाणा टेट के बारे में बताने वाले हैं कि हरियाणा टेट जो नवंबर 2024 में जो फॉर्म भरा गया था हरियाणा टेट का, वो अब दोबारा से रीओपन हो रहा है। अगर ये रीओपन हो रहा है तो इसका क्लियर है कि आपको क्लियर होना चाहिए कि हरियाणा हरियाणा टेट तभी आता है जब वैकेंसी आने वाली होती है। तो अगर आप शिक्षक अगर आप बनना चाहते हैं तो आप हरियाणा टेट का ये फॉर्म जो 1 जून से और 5 जून के बीच में ये खुल रहा है, इसको आप ज़रूर अब भर दीजिएगा, क्योंकि ये आपके पास शिक्षक बनने का एक बहुत ही बड़ा मौका आपको दे रही है। अगर आपने बीएड किया हुआ है, बीटीसी किया हुआ है, तो आप इसका जो भी इसका लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 होता है, इसको आप ज़रूर आप भरिएगा। तो चलिए इसके बारे में हम पूरा का पूरा आपको फुल नोटिफ़िकेशन जो भी आपका फुल डिटेल्स होता है, वो सारा का सारा हम आपको इसमें बताएँगे। सिलेबस क्या होगा, फीस क्या लगनी है, ठीक है? सारा का सारा आपको क्लियर बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, सबसे पहले इसमें दिया गया है कि अप्लाई कहाँ से करना है। अप्लाई करने की वेबसाइट ये आपके सामने दे दी गई है। यहाँ से आप जा कर के आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको बता दूँ कि लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के लिए, हर लेवल 1 के लिए आप देख सकते हैं लेवल 1 है, लेवल 2 है और लेवल 3 है। पहले आप फी पेमेंट जान लीजिए कि सभी कैंडिडेट जो जनरल में आते हैं या फिर अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनके लिए जो है लेवल 1 अगर आप भरना चाहते हैं तो 1000 रुपये है, लेवल 2 के लिए 1800 है और लेवल 3 के लिए 2400 रुपये है। अन्य जो हरियाणा राज्य से ही हैं, वो अगर आरक्षण की किसी भी श्रेणी में आते हैं तो अपना यहाँ पे फीस डिटेल्स आप देख सकते हैं। फीस डिटेल्स आपके सामने है। चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि एक फॉर्म ये ओपन कब हो रहा है। तो ये फॉर्म जो है वो ओपन हो रहा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 1 जून 2025 से 5 जून 2025 तक। इन टोटल आपके पास 5 दिन है। तो 5 दिन में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद में करेक्शन डेट आ जाएगा। 6 जून से आपका करेक्शन होगा, 6 और 7 जून को इसका करेक्शन होना है। इसके बाद में आप इस फॉर्म को अब कंप्लीट कर दीजिएगा डेट से पहले। इसके अलावा जो भी ज़रूरी जितनी भी जानकारी है वो सारा हम इस वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट कराएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है ये आप कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। तो अब इसमें ध्यान रखिएगा कि हरियाणा टेट मैंने भी दिया है, तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल सही जानकारी दूंगा जो आपको मैं बता रहा हूँ। वैसे मैं यूपी से हूँ, लेकिन मैंने भी हरियाणा का टेट मैंने एक बार मैंने दिया हुआ है। तो जब आप इसका सिलेबस लगभग सेम ही होता है, बस आपको मैथ का लेवल थोड़ा-सा आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको टेट को अगर आपको क्वालिफ़ाई करनी है, तो मैथ का अगर आपका पोर्शन अगर आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो आप इसको ज़रूर भरिएगा। क्योंकि ये क्वालिफ़ाई करना बहुत ही मतलब आसान है। हरियाणा टेट बिल्कुल एज़ यूपी टेट की तरह होता है। हरियाणा स्पेशल के 10 नंबर के आते हैं, वो उतना आप तैयार कर लीजिएगा। बाकी कोई ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है हरियाणा टेट को क्वालिफ़ाई करना। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि लेवल 1 जो है, आप देख सकते हैं लेवल 1 के लिए क्या चाहिए होता है, यानी कि 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, यानी कि आपके पास बीटीसी या डीएलएड होना चाहिए। इसके अलावा देख लीजिए सेकेंडरी यानी कि 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर बीएलएड होना चाहिए आपके पास। स्पेशल एजुकेशन अगर आपके पास है 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन में, इसके अलावा स्पेशल एजुकेशन आपके पास है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बताया गया है कि आपके पास मैट्रिक यानी हाई स्कूल में हिंदी या संस्कृत में से एक आपके पास होना चाहिए। मैट्रिक में आपके पास मैट्रिक या फिर सेकेंडरी, ठीक है, ये देख सकते हैं। मैट्रिक विथ हिंदी और संस्कृत या फिर सीनियर सेकेंडरी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में हिंदी, ठीक है, एज ए वन सब्जेक्ट में होना चाहिए। अगर आपके पास हाई स्कूल में अगर आपके पास हिंदी या संस्कृत में से एक है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास 12th में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास हिंदी हो। तो यहाँ पे ये लाइन मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि आपके पास किसी भी साल 10 से लेके ग्रेजुएशन तक कभी भी आपके पास हिंदी या संस्कृत होनी ज़रूरी है। इसके अलावा अब आ जाइए लेवल 2, यानी कि लेवल 1 आपका पीआरटी के लिए था, लेवल 2 आपका हो जाता है 6 to 8 के लिए, जिसे हम ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बोलते हैं, ठीक है? और वो हो जाता है लेवल 2 के लिए। लेवल 2 के लिए आपका डीएलएड आपका चल जाता है, ठीक है? बीटीसी चल जाएगा, डीएलएड आपका चल जाएगा, इसके अलावा आपका बीएड चल जाएगा, बीएलएड चल जाएगा, बीए बीएड हो जाएगा, ये सब इतना चल सकता है। आप अगर यहाँ से अगर आपने बीएड या बीटीसी कहीं से भी अगर आपने किया है या जेबीटी अगर आपने किया है, डीएड किया है यानी डिप्लोमा इन एजुकेशन किया है, तो भी आप लेवल 2 के लिए आप क्वालिफ़ाई हैं।
इसके अलावा टीजीटी आप देख लीजिए, टीजीटी साइंस देख लीजिए। अब यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज भी दे दिया गया है। टीजीटी ये सब्जेक्ट वाइज है, सोशल स्टडीज़ है, साइंस है, सब्जेक्ट कई सारे हैं, लेकिन आपकी डिग्री जो होगी वो सेम हो जाएगी। इसके बाद आपका लेवल 3 आ जाता है। इसके बाद आपका लेवल 3 आ जाता है जिसे हम पीजीटी बोलते हैं। पीजीटी भी सब्जेक्ट वाइज है, सब्जेक्ट आपके सामने ये दे दिया गया है। इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, होम साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पंजाबी, उर्दू, हिस्ट्री। अगर इस सब्जेक्ट में अगर कोई भी सब्जेक्ट अगर आपका है तो आप पीजीटी यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि लेवल 3 का आप एस्टेट आप दे सकते हैं। आपको मैंने पहले ही बताया है कि लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 का इसमें हरियाणा टेट में आपको हरियाणा टेट आपको पास करना होता है। अगर आप पीआरटी अगर आप केवल पीआरटी अगर आप देखना चाहते हैं तो केवल पीआरटी के लिए लेवल 1 आप क्वालिफाई कर लीजिए। अगर आप लेवल 2 देखना चाहते हैं तो आपको टीजीटी के लिए है, टीजीटी लेवल 2 के लिए यानी 6 to 8 के लिए आपको लेवल 2 आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप लेवल 3 यानी पीजीटी के लिए अगर आप भरना चाहते हैं तो लेवल 3 आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसमें भी सब्जेक्ट क्या होंगे, सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया है नीचे। अब इसके अलावा आपको मैं पेपर का पैटर्न बता दूं कि देख लीजिए, पीआरटी के लिए यानी प्राइमरी टीचर के लिए लेवल 1 जो है वो पीआरटी के लिए यानी प्राइमरी टीचर के लिए इसका पेपर पैटर्न कैसे होगा। एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर के क्वेश्चन होंगे जो कि ओएमआर बेस्ड ही लिए जाते हैं। सीडीपी के क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स के आते हैं। लैंग्वेज यानी 15 नंबर हिंदी के और 15 नंबर इंग्लिश के आते हैं। 30 क्वेश्चन होते हैं 30 नंबर के। जनरल स्टडीज़ होते हैं यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, रीजनिंग एबिलिटी होती है, हरियाणा जीके होता है और अवेयरनेस, ये दोनों मिला के 10 नंबर के होते हैं। तो ये टोटल यानी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के होते हैं। आपको मैंने पहले ही बताया है कि हरियाणा स्पेशल या हरियाणा जीके ये सब आप पढ़ लीजिएगा, 10 नंबर के आपके आते हैं। मैथ 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर के आते हैं। ईवीएस यानी एनवायरमेंटल स्टडीज जो हैं वो 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर के। टोटल आपके 150 मार्क्स के आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो सेम अदर टेट से रिलेटेड है, केवल 10 नंबर का आपका होता है जो हरियाणा स्पेशल होता है या हरियाणा जीके होता है, वही आपको एक्स्ट्रा तैयार करने की ज़रूरत है, बाकी सब एज इट इज़ होता है। अब क्वालिफाइंग मार्क्स की बात आ जाती है तो क्वालिफाइंग जो मार्क्स होता है वो अदर स्टेट में भी 60% मार्क्स होता है, यानी कि अगर आपके 150 नंबर के हैं तो 90 नंबर आपके हर जगह होते हैं। तो 90 नंबर यहाँ भी दिया गया है कि आपका 150 में 90 नंबर आपका होना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप उसी स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं और आप आरक्षित श्रेणी में आते हैं तो आपका 82 मार्क्स यानी 55%। और SC ST हैं तो या SC ST हैं, हाँ, और या फिर कोई भी आरक्षित श्रेणी से हैं तो आपका 82 नंबर ही होगा। इसके अलावा अगर अदर स्टेट से हैं तो आपका अदर स्टेट, अगर आप अदर स्टेट हैं और दिव्यांग भी हैं तो भी आपका 90 नंबर ही इसका क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अदर स्टेट के आरक्षित वर्ग से बिलोंग करते हैं या अदर स्टेट से आप पीएच हैं या कुछ भी हैं, किसी भी प्रकार से अगर आप आरक्षित श्रेणी में आते हैं तो भी आपका क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 90 नंबर ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद आपको बता दें कि लेवल 2 में आ जाइए। लेवल 2 में आपका बता दें कि लेवल 2 जो है वो लेवल 2 आप देख सकते हैं, वही सेम आपका 150 क्वेश्चन होगा। 2 एंड हाफ यानी 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। सीडीपी जो है वो 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के। लैंग्वेज वही सेम, हिंदी और इंग्लिश 15-15 नंबर के, 30 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 30 नंबर के हो जाएंगे। बाकी आप देख सकते हैं तीसरा जो है जनरल स्टडीज जो होंगे यानी कि क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, हरियाणा जीके और अवेयरनेस, ये आपके 10-10 क्वेश्चन हो जाएंगे, 10-10 नंबर के, यानी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट स्पेसिफिक एज ऑप्टेड यानी कि जो आपने चूज किया होगा वो आपके 60 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के, यानी टोटल आपके 150 मार्क्स के ये भी हो जाते हैं। इसके अलावा अब देख लीजिए, इसमें भी जो क्वालिफाइंग मार्क्स था सेम है जैसा मैंने अभी आपको बताया है। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग आप जब भी आप पेपर देने जाएँ तो सारे के सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, यानी कि 150 क्वेश्चन मिलते हैं तो आप 150 क्वेश्चन पूरे के पूरे अटेम्प्ट करेंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके बाद में लेवल 3 आ जाता है यानी कि पीजीटी का। पीजीटी में भी आप देख सकते हैं 150 क्वेश्चन वही सेम है, टाइमिंग आपका बिल्कुल सेम है। सीडीपी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के हो जाएंगे, लैंग्वेज सेम वही है, जीएस आपका सेम वही आता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो आपने सब्जेक्ट चुना होगा वही 60 नंबर के हो जाएंगे, यानी कि 150 मार्क्स का ये भी हो जाता है। इसके अलावा क्वालिफाइंग मार्क्स आपका सेम रहता है, नेगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं होता है।
और लेवल 1 लेवल 2 आपके एडमिट कार्ड में आ जाता है क्लियर। उसके बाद में टाइमिंग जो होगा वो एज़ पर एडमिट कार्ड हो जाता है। ड्यूरेशन जो टाइमिंग होगा यानी पेपर आपका कितने देर का होगा वो 150 मिनट का होगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 2.5 घंटे का पेपर होगा। बाकी इसका डिटेल्स में जो आपका सिलेबस है इसको मैं अपने टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा और टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप जाकर के इसको आप देख सकते हैं। देख लीजिए लेवल 1 के हिसाब से, देख लीजिए लेवल 1 है। ऐसे ही आपको सीडीपी का देख लीजिए। ऐसे ही सारे के सारे एक एक डिटेल्स में इसके सिलेबस दिए गए हैं, यानी कि आप पॉइंट टू पॉइंट आप पढ़ सकते हैं। लैंग्वेज का देख लीजिए, लैंग्वेज आपको इसमें दे दिया गया है हिंदी, इंग्लिश और टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल है यानी टीएलएम के बारे में भी आपको दे दिया गया है। ऐसे ही सारा का सारा यानी हिंदी, इंग्लिश जितना भी पेडागॉजी या टीएलएम है वो सारा का सारा एक-एक डिटेल्स में आपको सिलेबस दे दिया गया है। इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं इसे डाल दूँगा, वहाँ पे आप जाकर के इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा जितना मैंने आपको ज़रूरी जानकारी थी वो मैंने आपको दे दिया है। फॉर्म भरने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और आपको बता दूँ कि अगर हरियाणा टेट आया है यानी कि वैकेंसी वहाँ पे आने वाली ही होगी, तो इस हरियाणा टेट को आप दे दीजिएगा। आगे आने वाले और भी ज़्यादा आप वेट मत करिएगा कि अगला टेट आएगा यानी अगला हरियाणा टेट आएगा तो आप फॉर्म को आप डालोगे। आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है कि उन्होंने 5 दिनों के लिए दोबारा से हरियाणा टेट को ओपन कर दिया है, यानी हो सकता है कि अगला टेट ना आए और डायरेक्ट वैकेंसी आ जाए। तो आप इस टेट को आप छोड़िएगा मत। फॉर्म 5 दिन के लिए खुल रहे हैं। 5 दिन में आप इसे दोबारा से भर सकते हैं, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम है वो जुलाई में ही हो जाएगा। आई थिंक 26 से 27 जुलाई में इसका पेपर इसका हो जाना है। तो आपके पास अभी समय है। आई थिंक 2 महीने का आपके पास समय मिल रहा है। 2 महीने में एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो आप इस फॉर्म को भर दीजिएगा। बताएँगे तो हम भी इसकी क्लास हम चला देंगे। आप वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। हरियाणा स्पेशल आपको हम चला देंगे। कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, हम उसकी सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है? आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।